Hello students, welcome to your maths class. I am Jyoti Sachdeva from Maths CJDAV School Haripura. Today we are doing the worksheet 3 chapter direct and inverse variation question number 7 based on the train. A train 150 meter long is running at 72 km per hour. Means length of train is given. Length of train, that is 150 meter, and speed is given, that is 72 kilometer per hour. It crosses a bridge. अब किसको पार कर रहे हैं? इस ब्रिज को, जो हमने पिछली वर्कशीट में देखा कि ये ब्रिज है. तो ब्रिज के लिए हमने क्या करना है? ट्रेन की लेंथ ऐड करनी है डिस्टेंस के लिए इन 13 सेकेंड्स. ब्रिज को क्रॉस करने में जितना टाइम लगता है दैट इज 13 सेकेंड. फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज. ब्रिज की लेंथ निकालनी है. अब ब्रिज की लेंथ हम बाद में निकाल लेंगे. पहले हम क्या लेंगे? लेट डिस्टेंस कवर, दैट इज x, एंड टाइम इज 13 सेकेंड. कि ब्रिज की लेंथ और ट्रेन की लेंथ को मिलाकर हमने जो डिस्टेंस लिया वो क्या है? x. डिस्टेंस एंड देन टाइम. डिस्टेंस लिया x, टाइम कितना है? 13 सेकेंड. अब दूसरा क्या था हमारे पास? डिस्टेंस कितना था? 72,000 मीटर. और क्योंकि स्पीड कितनी थी हमारे पास? 72 किलोमीटर पर आवर. अब इसके अकॉर्डिंग हमने टाइम कितना लेना है? 3600 सेकेंड. क्लियर है? नेक्स्ट फिर क्या करेंगे हम? इसमें डिस्टेंस हम ले लेंगे 72,000 और टाइम कितना ले लेंगे? 3600. टाइम बढ़ा है, डिस्टेंस भी बढ़ेगा. डिस्टेंस बढ़ा है तो टाइम भी बढ़ेगा. मीन्स डायरेक्ट वेरिएशन. फॉर द डायरेक्ट वेरिएशन we multiply it with the cross. Now x multiply with the 3600 and 13 multiply with the 72,000. Now solve this. Very easily it will be solved. 20 cut with this, 36 1 the 36 2 the. Now multiply it. 260 मीटर. अब डिस्टेंस यहाँ पर हमारा किस में था? इन मीटर. टाइम किस में था? इन सेकंड. ये चीज़ लिखनी भूला मत करो. अब कितना आ गया? 260 मीटर डिस्टेंस कवर करती हैं. अब वो तो पूरा डिस्टेंस है. टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर ये हो गया. तो अब हमने क्या निकालना है? ब्रिज की लेंथ. लेंथ ऑफ ब्रिज क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस माइनस लेंथ ऑफ ट्रेन. क्योंकि टोटल डिस्टेंस में ट्रेन की लेंथ भी हमारी ऐड है. माइनस 150 कर दिया. करेंगे माइनस तो कितना आ गया? 110 मीटर. ब्रिज की लेंथ कितनी आ गई? 110 मीटर. नाउ लेट्स सी द 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन क्या है? हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन. कि ट्रेन कितनी लंबी है? लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है. 120 मीटर लॉन्ग. हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग टेक टू क्लियर ए प्लेटफॉर्म? 130 मीटर लॉन्ग. 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 130 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कि वो कितना टाइम लेंगे. इफ़ इट्स स्पीड इज़ 50 किलोमीटर. स्पीड गिवन है. स्पीड से पहले हम डिस्टेंस और टाइम निकाल लेंगे. स्पीड इज़ 50 किलोमीटर पर आवर. तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 50,000. और टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास? 3600 सेकेंड. दो चीज़ें आ गई. अब हमारे पास नेक्स्ट डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन दैट इज़ 120. लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दैट इज़ 130. इट मीन्स 250 मीटर. अब इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा? टू थिंग, डिस्टेंस एंड टाइम. टाइम इज़ गिवन. डिस्टेंस इज़ इन मीटर, टाइम इज़ इन सेकेंड. डिस्टेंस अगर 50,000 है
तो टाइम कितना लगता है 3600 सेकेंड। अब अगर डिस्टेंस 250 है तो टाइम कितना लगेगा x। एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी कम होगी, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। वेरिएशन डिस्टेंस और टाइम में हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है कि डायरेक्ट वेरिएशन आ रहा है। इन डायरेक्ट वेरिएशन वी मल्टीप्लाई इट क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आएगा 50,000 मल्टीप्लाई होगा x के साथ और 250 मल्टीप्लाई होगा 3600 के साथ। अब सॉल्व करेंगे 50,000 नीचे आ जाएगा, 20 ये वाली कट गई, 10 ये कट गई, 50 1 ज़ा 52 ज़ा। अब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18। इट मीन्स कितना टाइम लगेगा, टाइम निकाल रहे थे 18 सेकेंड्स। क्लियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। ए ट्रेन टू 10 मीटर लॉन्ग टुक 12 सेकेंड टू पास ए 90 मीटर लॉन्ग टनल। अब टनल को क्रॉस कर रहे हैं, इट मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस द डिस्टेंस कवर इन द टनल, लेंथ ऑफ टनल दैट इज 300 मीटर एंड टाइम इज 12 सेकेंड। फाइंड द स्पीड। स्पीड निकालनी है, उसके अंदर टाइम आपने अपने आप ही ले लेना है। डिस्टेंस एंड टाइम, यहाँ डिस्टेंस कितना है 300, टाइम यहाँ कितना है 12। अब नेक्स्ट टाइम हमने स्पीड के लिए 3600 सेकेंड ऑटोमेटिक ले लेना है, वो वहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा x। लेट टाइम टेकन दैट इज time taken is 3600 seconds and distance is that is x। अब टाइम ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा ही कवर होगा, इट मीन्स डायरेक्ट वेरिएशन। देन राइट फर्स्टली द डायरेक्ट वेरिएशन। इन द डायरेक्ट वेरिएशन we cross multiply for the solution। 300 multiply with the 3600 and 12 is upon 12 3 is a 36. Now multiply it with 90,000. It means distance cover is 90,000 and time is 3600 second. Now convert it into the kilometer and time into the hour. It means speed become 90 kilometer per hour. Now see the last question of this worksheet. A train 270 meter long is running at a speed of 80 kilometer per hour. Speed is given. It means distance is 80,000 and time is 3600 second. How much time will it take? कितना टाइम लेंगे, टाइम निकालना है टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। लेट total distance that is length of train plus length of platform. Now add this is 400 meter. Time you have to find out. Now make the table distance and time. Distance first है 80,000 and time is 3600 second. Now distance is 400, time is x। वही सेम थिंग डिस्टेंस और टाइम पे ही आ रहे हैं सारे, मीन्स डायरेक्ट वेरिएशन। इन डायरेक्ट वेरिएशन वी क्रॉस मल्टीप्लाई। फर्स्टली राइट द प्रोपोर्शंस इन इक्वल फॉर्म। नाउ सोल्व विद द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 80,000 मल्टीप्लाई विद द x and 400 मल्टीप्लाई विद द 3600। यू हैव टू फाइंड x। 400 multiply with the 3600 upon 80,000। 20 this one, 20 with this one, 4 1 za 4 2 za 2 1 za 2 18 za। It means value of x is 18। It means time is 18 second। 18 second में वो क्या करते हैं, अपना 400 डिस्टेंस कवर करेंगे और ब्रिज को जो प्लेटफॉर्म है उसको क्रॉस करेंगे। Now your worksheet number 3 is completed. These questions are very important. Do it carefully. Okay? Thank you.